वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम 5वीं कविता हिंद देश के निवासी की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। तो स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। तो पहला, हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम हिंद है। दूसरा, कोयल की क्या निराली होती है? तो कोयल की कूक निराली होती है। बी। तीसरा, बुलबुल क्या कर रही है? तो बुलबुल तराना गा रही है। बी। चौथा, पपीहे की पुकार कैसी है? तो पपीहे की पुकार प्यारी है। चौथा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। दूसरा, नदियाँ सागर में जाकर मिल जाती है। तीसरा, धर्म है उनके जिनका सार वही है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। चौथा, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। आगे का प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। पहला, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, सही। दूसरा, पंथ एक है परंतु मंजिल अनेक है, गलत। तीसरा, अनेक धर्मों का सार एक है, सही। चौथा, नदियाँ सरोवर में जाकर मिलती है, गलत। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रेम यानी नफरत, मिलना यानी बिछड़ना, देश यानी के विदेश, धर्म अधर्म, मधुर कटु, एक अनेक। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग किया गया है उन्हें अलग कर कर लिखिए। तो तुम्हारी बल्लेबाजी का जवाब नहीं, तो तुम्हारी। दूसरा, उसने एक लंबा चौका लगाया, तो उसने। तीसरा, हम मैच जीत गए, तो हम। चौथा, तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तुम। पांचवा, मुझे गेंदबाजी में मजा आता है, तो मुझे। यह कैप्टन है, तो वह। प्रश्न 6, निम्नलिखित विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो पहला, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप। दूसरा, अब सोहन स्वयं बल्लेबाजी करने आया, तो स्वयं। तीसरा, वह खुद चला गया, तो खुद। प्रश्न 7, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो पहली है, हम भारत देश के निवासी है। दूसरा, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तीसरा, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। प्रश्न 8, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो पहला, सोहन पढ़ रहा है, वैसे ही पहला। रीनल खेल रही है। दूसरा, मेघा पढ़ रही है। तीसरा, हरेश पढ़ रहा है। चौथा, सोहन खेल रहा है। प्रश्न 9, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिचय फिर से लिखिए। तो एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरतों को पता चला तो घूर कर बोली, ये लड़की मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी। तो एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ये लड़के मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? तो लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला, नदियाँ कब एक हो जाती है? तो नदियाँ बहती हुई जब सागर को मिलती है तब सागर में एक हो जाती है। दूसरा, सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्मों का सार एक है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और सही राह दिखाना। तीसरा,
माला में कौन कौन से फूल गूंथे हैं? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल गूंथे हैं। चौथा, हिंद देश के निवासी कविता में किन किन नदियों का उल्लेख है? तो इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों का उल्लेख है। पांचवा, विविध प्रकार के फूल किस बात का प्रतीक है? विविध प्रकार के फूल भारत देश के विविधता के प्रतीक है। छठा, अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? तो अलग अलग फूलों की माला हमारे देश की विविधता में एकता का प्रतीक है। प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। पहला, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं। उन सभी नदियों के उद्गम स्थान अलग अलग है। ये नदियाँ बहती भी भिन्न भिन्न मार्गों से है, परंतु अंत में सागर में जाकर मिल जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे वे सागर में जाकर मिल जाती है, वैसे ही हम भारतवासियों को भी मिलकर रहना चाहिए। दूसरा, हम हिंदवासियों में कैसी विविधताएं देखने को मिलती है? तो हम हिंदवासियों में अनेक विविधताएं हैं। हम हिंदवासियों के रंग और रूप अलग अलग है। हम अलग अलग भाषा बोलते हैं। हमारे देश में कई धर्मों के पालन करने वाले लोग रहते हैं। तीसरा, हमारे देश की क्या विशेषताएं हैं? तो हमारे देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हम अलग अलग भाषा बोलते हैं। हम सभी के पहनावे भी अलग अलग है। इस प्रकार हमारे देश में कई सारी विविधताएं हैं। इन विविधताओं के बावजूद हमारे देश में एकता है। विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। प्रश्न 4, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पूजा करने कहाँ जाते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पूजा करने के लिए अपने अपने धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। हिंदू पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं। मुस्लिम धर्म लोग मस्जिद में जाते हैं। सिख धर्म में मानने वाले गुरुद्वारा में जाते हैं और ईसाई धर्म को लोग पूजा करने के लिए गिरजाघर में जाते हैं। जैन धर्म के लोग पूजा करने देरासर में जाते हैं। प्रश्न 12, निम्नलिखित काव्य पंक्ति को पढ़कर उसका भावार्थ समझाइए। तो पहला, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो हिंद देश में रहने वाले सभी लोग एक समान, सभी जन एक है। उनके रंग रूप पहनावा और भाषा अलग अलग है। इन विविधताओं के बावजूद भी हमारे देश में एकता है। प्रश्न 13, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो पहला, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। दूसरा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। कोष्टक में से जो समानार्थी नहीं है उस पर गोल कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पंथ और रास्ता, तो पैर, काटा, आम और स्त्री। तुम्हें वाक्य बनाने हैं। तो पहला, सत्य का पंथ कठिन होता है, मनुष्य को सत्य की राह पर चलना चाहिए, यह रास्ता अहमदाबाद तक जाता है। दूसरा, कुसुम की सुगंध चारों ओर फैली है, पूजा की थाली पुष्प से सजी हुई है, मुझे फूल बहुत पसंद है। तीसरा, यह अनूठा जानवर है, ये अनोखे रास्ते पर चल पड़े, आपका अंदाज निराला है। चौथा, हमारे देश में सभी जन एक समान है, आज मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है,
मानव की आत्मा में परमात्मा का निवास है। बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।